नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार में एक बार फिर से जाति की राजनीति चरम पर पहुंच गई है। अब दो दिग्गज नेता आपस में ही भिड़ गए हैं। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे की जाति को उकटने में लग गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और हम पार्टी के संरक्षक जीतनराम मांझी के बीच जाति को लेकर विवाद छिड़ गया है और बात अब खानदान को निहारने तक पहुंच गई है। बिहार में जाति को लेकर जमकर बवाल, लालू और मांझी के बीच छिड़ी सियासी जंग। लालू के पलटवार पर मांझी का करारा जवाब, वंशावली बताने की चुनौती तक पहुंची बात। बिहार की राजनीति में दो दिग्गज नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच अपनी जाति और डिग्री को लेकर बवाल मचा है। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जाति को लेकर सवाल उठा दिया और सीधे हमला बोला है, जिसके बाद मांझी के बयान पर लालू यादव ने भी उसी अंदाज में जवाब दे दिया। दरअसल केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने यह कहकर सियासी पारा हाई कर दिया है कि लालू यादव नहीं है। इस पर भड़के लालू यादव ने पलटवार किया और पूछा, मांझी मुसहर है क्या? मांझी मुसहर है। हालांकि इसके आगे कुछ भी बोलने से लालू बचते नजर आए। बता दें कि मांझी ने कहा कि उन लोगों की पहले डिग्री बताएं, हम तो पढ़े लिखे हैं। अगर तेजस्वी हमें शर्मा कहते हैं तो पहले वो अपने पिताजी की जाति बताते हैं। उसके पिताजी किसके जन्मे हुए हैं? वो तो गरेड़िया के जन्मे हुए हैं, तो लालू यादव गरेड़िया है, यादव नहीं। एक बात है कि वो लोग नहीं पढ़े हैं, हम तो पढ़ के आए ही हैं। वो पीएचडी है, नेट है, प्रोफेसर है, हम भी ऑनर्स किया है। उनकी डिग्री क्या है वो बतावें, एक चीज़। दूसरी बात, यदि वो शर्मा हमको कहते हैं तो अपने पिताजी के बारे में, कि उनके पिताजी किसके जन्मे हुए हैं? गनेरिया के जन्मे हुए हैं, तो गनेरिया हैं, वो यादव नहीं है। सर, नीतीश कुमार की उम्र को लेकर के अब कहा जा रहा है कि उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। सर, उनकी उम्र हो गई। एकदम गलत बात है। शरीर बूढ़ा होता है, दिमाग बूढ़ा नहीं होता। नीतीश कुमार हमसे 4 वर्ष छोटे हैं, हम 80 वर्ष के आज हो गए हैं। तो क्या हम रिटायर हो रहे हैं या रिटायर होने लायक हैं? होगा, अपना मन में करेंगे। नीतीश कुमार हर तरह से राज्य की सेवा कर रहे हैं। 18-19 वर्षों तक लगातार राज्य को एकदम उत्तम ऊंचे शिखर पर पहुंचा दिए हैं। देश विदेश में उनका नाम हो रहा है। वैसे आदमी के बारे में कुछ कहना, हम समझते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति खराब है जो ऐसा बोलते हैं। जिस तरह से मांझी ने लालू यादव पर हमला किया, उसके बाद आरजेडी सुप्रीमो का जवाब भी सामने आ गया। अपने पुराने अंदाज में भड़के लालू ने मांझी के तंज पर सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया और ये पूछा कि वो मुसहर है, वो मुसहर है क्या? मांझी जी कह रहे लालू यादव यादव नहीं है, गरेड़िया है। वो मुसहर है जी, वो मुसहर है क्या? दरअसल ये पूरा विवाद तब सामने आया जब 19 सितंबर को मांझी ने एक पोस्ट किया और लिखा कि विपक्षी दलों के गुंडे हमारे घर दरवाजों को तोड़ सकते हैं पर हमारे लोगों का हौसला नहीं तोड़ सकते। घर जलाने वाले लोगों के संरक्षक लालू पाल गरेड़ी जी, आप राजनीति के लिए अपनी जाति छुपा सकते हैं पर हम नहीं। हम गर्व से कहते हैं कि हम मुसहर हैं। लालू जी में हिम्मत है तो वो भी कहकर दिखाए कि हम गरेड़ी हैं। लालू जी पूरे बिहार में दलितों की जमीन पर और मुसलमानों के कब्रिस्तानों पर किस पार्टी के समर्थकों का कब्जा रहा है, यह सबको पता है। आपने और आपके लोगों ने बहुत दबा लिया। हम लोगों को अब करारा जवाब मिलेगा। इसी विवाद पर आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मांझी पर निशाना भी साधा और कहा कि जीतनराम मांझी और उनका बेटा आरएसएस स्कूल से पढ़ा लिखा है। जो आरएसएस कहता है वही बोलता है, सच नहीं जानना चाहते हैं कुछ। वो तो केंद्रीय मंत्री है तो सीएम से जाकर मिले, कार्रवाई करे, जिसने आग लगाई है उसको जेल में डालो, लेकिन बिना तथ्यों के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। वहीं आरजेडी सांसद मीसा भारती ने यह कह दिया कि अब लगता है कि पूरे बिहार को प्रमाण पत्र मांझी से ही लेना पड़ेगा, वो इतने सीनियर नेता जो है। जाति पर छिड़ा मामला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम पार्टी के प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने कहा कि हिम्मत है तो लालू परिवार अपनी 3 पीढ़ी की वंशावली को जारी करे। लालू प्रसाद की जाति को लेकर सब कुछ साफ हो जाएगा। बिहार में जमीन सर्वे के लिए वंशावली देने का काम चल रहा है। हकीकत यह है कि लालू प्रसाद दलित विरोधी मानसिकता के व्यक्ति हैं। उन्होंने दलितों को हमेशा पैरों से दबा कर रखा।
लालू यादव को दी गई चुनौती में श्याम सुंदर शरण ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव अपनी पूरी राजनीति में दलित विरोधी मानसिकता के रहे। जब से वह राजनीति में आए, दलितों को उन्होंने पैरों की जूती समझा। आज प्रधानमंत्री ने समाज के सबसे निचले पायदान पर आने वाले व्यक्ति जीतन राम मांझी को केंद्रीय मंत्री बनाया तो उनको और ज्यादा बौखलाहट होने लगी। वो बौखलाहट में अंट शंट बयान दे रहे हैं। हमारी चुनौती है कि लालू यादव अपनी वंशावली को जारी करें। श्याम सुंदर ने आगे कहा कि आप सही मायनों में यादव हैं या गडरिया, यह पता चल जाएगा। बिहार सरकार ने तो जमीन के सर्वे में लोग वंशावली भी बनवा रहे हैं, आप भी बनवाइए। आपकी संपत्ति की भी जांच हो जाएगी, उसका बंटवारा भी हो जाएगा और आपकी जाति का भी पता चल जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि वास्तविकता है कि दुनिया के सबसे बड़े घोटालेबाज लालू प्रसाद यादव आपने अपनी जाति में भी घोटाला किया है। अगर हिम्मत है तो अपनी 3 पीढ़ी की वंशावली को जारी करें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उधर जीतन राम मांझी ने भी सोशल मीडिया पर फिर से पोस्ट किया। जीतन राम मांझी ने लिखा कि लालू जी, हम मुसहर भुइयां हैं, हमारे पिता मुसहर भुइयां थे, हमारे दादा मुसहर भुइयां थे, हमारे परदादा भी मुसहर भुइयां ही थे, हमारा तो पूरा खानदान ही मुसहर भुइयां है और हम तो गर्व से कहते हैं कि हम मुसहर भुइयां हैं। दरअसल 17 सितंबर को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री आतिशी के नाम की घोषणा के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि राबड़ी देवी मुबारक हो। इसके बाद आरजेडी के पार्टी प्रवक्ताओं ने मांझी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। वहीं नवादा में दलित बस्ती को फूंके जाने के मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आरजेडी पर बड़ा आरोप लगाया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए मांझी ने कहा कि हमारे देश में विपक्ष की विचित्र लीला है। विपक्ष के लोग पहले दलितों पर अत्याचार करवाते हैं, फिर उस घटना को मुद्दा बनाकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि नवादा की घटना में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें 90% लोग एक जाति विशेष के हैं और राजद समर्थक हैं। राहुल गांधी जी अब इस पर कुछ बोलेंगे या फिर चुप्पी साध लेंगे। मांझी ने कहा कि इस मामले में 12 यादव ही पकड़े गए हैं। इससे साबित होता है कि वो लोग पूरे बिहार में अभियान चला रहे हैं। बिहार में जाति की राजनीति कोई नई बात नहीं है। बिहार में चुनाव के दौरान जाति समीकरण को सेट करके ही चुनाव लड़ा जाता है। वहीं चुनाव से पहले भी एक दूसरे जातियों पर हमला कर एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर खूब चलता है। अब एक बार फिर से बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जाति को लेकर एक दूसरे पर हमला शुरू हो गया है। इस बार लालू यादव और जीतन राम मांझी आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।